तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, अजूरा ड्रैगन सेक्ट का डिसाइबल और जो लुओ फैमिली का कैप्टन होता है वो दोनों छुपकर जो कि नान होता है उसे ही देख रहे होते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो लुओ फैमिली का कैप्टन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर इस बास्टर्ड की नान की स्ट्रेंथ जो थी वो यहाँ पर कैसे बढ़ गई और किस तरह से ये वाइट टाइगर के सामने सरवाइव कर पाया। जो सुनते के साथ ही जो अजूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसाइपल होता है वह हंसते हुए लुओ फैमिली के कैप्टन से बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम किन्नान से जो ये पिले है उसे चुरा ले तो उसके बाद में हम लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो सकती है, जिसके बाद में हमें यहाँ पर जो कोल्ड नाइफ है उसका कोई भी डर नहीं होगा और मैं यहाँ पर किन्नान को आसानी से ख़त्म कर कर जो इतने भी मेरे भाई यहाँ पर वाइट टाइगर के हाथों से मारे गए हैं उन सभी की मौत का बदला लूँगा। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा कि नान बास्टर्ड जो था वो दूसरे इस पीस्ट को वहाँ पर अट्रैक्ट कर कर लेकर आया, जिस कारण तुम्हारे और मेरे लोग जो थे वो वहाँ पर मारे गए, इसीलिए कि नान मरना ही डिजर्व करता है। जो सुनते के साथ ही अजूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसाइपल जो होता है वो बोलता है कि हम लोगों को यहाँ पर सही टाइम जो है उसका इंतज़ार करना होगा, क्योंकि मुझे यकीन है कि जल्दी ही ये पिल को खाने के लिए बोतल को बाहर निकालेंगे और तभी हम इनके हाथों से उस पिलों को छीन लेंगे। जोसन का लो फैमिली का कैप्टन जो होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर कोल्ड नाइफ भी मौजूद है और अगर हम लोगों ने इसी तरह से उनके ऊपर अटैक किया तो वो हमें कभी भी कामयाब होने नहीं देगा। जोसन के साथ ही अजूरा ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल जो होता है वो वहाँ पर अपनी मार्शल स्पेड को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर मेरी मार्शल स्पेड की बात की जाए तो वो यहाँ पर अपनी स्पीड के लिए सबसे ज़्यादा फेमस होती है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी स्पीड जो है उसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए इससे पहले कि उन लोगों को यहाँ पर मेरे बारे में पता लगेगा उससे पहले ही मैं उन लोगों के हाथों से जो पिल है उसे छीन लूँगा। और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से अपनी जगह से गायब हो जाता है और अपनी जगह से गायब होते हुए उसे बोलता है कि बस तुम आराम से बैठ कर देखते रहो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपने पास से पिल की बोतल को निकाल कर उन्हें देते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, इसके अंदर 3 पिलें बची हुई है तो तुम तीनों इसे खाकर अपनी जो इंजरी है उसे हील कर लो। और इतना बोलकर जो कि नान होता है वो उन्हें पिले देने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अजूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसाइपल जो होता है वो आकर के नान के हाथों से उस पिल की बोतल को छीन लेता है। और उसकी पिलों को छीनने के बाद में वो हंसते हुए वहाँ से भागते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए ये पिले रिफाइंड करने के लिए, अब ये तुम्हारी पिले जो है वो मेरी हो चुकी है। और इतना बोलकर वो हंसते हुए वहाँ से भागने लगता है। और अब उसे वहाँ पर देखते के साथ ही जो यान जियाओ होता है वो उसे पहचान लेता है और वो पहचान कर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो अजूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसाइपल है, आखिर ये इस तरह की बेशरम भरी चीज़ यहाँ पर कैसे कर सकता है। और इतना बोलते के साथ ही यान जियाओ जो होता है वो अपने नाइफ को निकाल कर उसकी तरफ फेंकते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही यहाँ से पिलो को लेकर जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो अजूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसाइपल जो होता है वो हंसते हुए यान जियाओ से बोलता है कि यान जियाओ तुम्हारे नाइफ की स्पीड इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि ये यहाँ पर मुझे पकड़ पाए। और इतना बोलकर वो जोर शोर से हंसने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कोल्ड नाइफ होता है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम पागल हो चुके हो, इसीलिए मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और इतना बोलता है कि कोल्ड नाइफ अपनी स्वॉर्ड को सीधे उसकी तरफ फेंक देता है, जिसे देखकर अब अजूरा ड्रैगन सेक्ट का डिसाइपल भी हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो कोल्ड नाइफ है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि जो उसकी स्वॉर्ड है वो यहाँ पर मेरी स्पीड का बराबरी कर लेगी। और मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड जो है वो जल्दी ही मुझ तक भी पहुंच जाएगी, तो इसीलिए जितना ज़्यादा हो सके मुझे इससे इतनी दूर जाना होगा ताकि मैं इसकी जो रेंज है उससे बाहर जा सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि ये जो क्रेजी स्वॉर्ड मैन की स्वॉर्ड होती है वो सीधे उससे टकराती है, जिस कारण वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है, जिस कारण उसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जो देख कर वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लुओ फैमिली का कैप्टन होता है वो भी उस जगह पर आ जाता है। और लुओ फैमिली के कैप्टन को वहाँ पर देखने के बाद में अजूरा ड्रैगन सेक्ट का जो कोर डिसाइपल होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर प्लीज़ मुझे बचाइए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो उससे उस बोतल को छीनते हुए उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो अजूरा ड्रैगन सेक्ट का कोर डिसाइपल होता है उसे भी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो अजूरा ड्रैगन सेक्ट के कोर डिसाइपल कर खिंचा कर लात मारता है, जिसके कारण उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो वहीं पर ही मारा जाता है।
जिसके बाद में जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो उन पिलो को उठाते हुए बोलता है कि ब्रदर टियान किंग, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर बचाना नहीं चाहता था, बात यह है कि मैं खुद जिंदा रहना चाहता हूँ, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर आपका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो मुझे माफ़ कर देना। और इतना बोलते के साथ ही वो फैमिली का जो कैप्टन होता है वो पिल को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब हम देखते हैं कि जो किन्नान और उसके साथी होते हैं वो भी भागते हुए उस जगह पर आने लगते हैं। और जो किंग वान होती है वो उस जगह पर आने के बाद में आसपास देखते हुए बोलती है कि जो मेडिसिन है वो इस जगह पर नहीं है। जो सुनते के साथ ही गोल्ड नाइफ जो होता है वो बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि हमसे पहले ही इस जगह पर कोई आ गया था, और इस जगह पर आने के बाद में वो जो इसके पास में पीले थे उन्हें लेकर यहाँ से चला गया। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि वो फैमिली का कैप्टन होगा, क्योंकि वो और ये दोनों एक साथ में मिलकर कुछ टाइम पहले यहाँ पर काम कर रहे थे। जो सुनकर किंग वान जो होती है वो भी परेशान हो जाती है, और वो परेशान होते हुए बोलती है कि अगर किन्नान जो तीनों पीले है उसने खा ली तो उससे उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि वे तीनों की तीनों पीले जो थी वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि उसकी जो कल्टीवेशन है वो ऑलरेडी ट्रांसटेट रियलम पर पहुंच चुकी है, तो इसीलिए ट्रांसटेट रियलम से ऊपर के कल्टीवेटरों के ऊपर ये पिल ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएगा। जो सुनते के साथ ही गोल्ड नाइफ जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उसे आराम से हैंडल कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हम लोगों के लिए जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो बीस्ट है अगर उनसे हमारा सामना होता है तो हम लोग जो है वो यहाँ पर इंजर्ड भी हो सकते हैं, और हमारे पास में कोई भी पिल नहीं है। जो सुनते के साथ ही गोल्डन नाइफ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुमने बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो टाइम टू टाइम पावरफुल होते जा रहे हैं, और अगर मेरी करंट स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम सभी लोगों को एक साथ में यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। जो सुनकर जो किंग वान होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास में कोई ना कोई आइडिया जो है वो ज़रूर होगा, तो क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर सिचुएशन से निपटने का कोई तरीका है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि अगर हम यहाँ पर 10 की 10 जो वेव है उनका सामना करने के लिए बैठे तो हम लोग जो है वो पक्का यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर एक बार सीक्रेट ट्रेजर हमारे हाथ में आ जाता है तो यहाँ से निकलने का जो रास्ता है वो अपने आप ही ओपन हो जाएगा। और वैसे भी हम लोगों का यहाँ पर मैन आने का रीज़न उस ट्रेजर को ही ढूंढना है, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ पर जो वो ट्रेजर है उसे ढूंढना होगा और इस सीक्रेट रियलम से बाहर निकलना होगा। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद में जो किंग वान होती है वो भी किन्नान से बोलती है कि किन्नान तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है, अगर हम लोग जो है वो इस जगह पर ट्रैप होकर रह गए तो मुझे लगता है कि हम लोग जो है वो अब नहीं तो थोड़ी बहुत देर में यहाँ पर बीस्टों के हाथों से मारे ही जाएंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम का जो पावरफुल मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि उन लोगों को देखने के बाद में बोलता है कि क्या बात है, ये मामूली सी चींटियाँ जो है वो सेकंड वेव के सामने भी यहाँ पर सर्वाइव कर गई है, तो कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर तीसरी वेव जो है वो आने वाली है जो कि यहाँ पर इस बार पहले से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगता है, और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि ठीक है अब जो तीसरी वेव है उसे स्टार्ट किया जाता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग वान होती है वो उनसे बोलती है कि ठीक है जल्दी ही जो थर्ड वेव है वो यहाँ पर आने वाली है, तो इसीलिए हम लोगों को जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। और किंग वान की इस बात को सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो उसे ओके बोल देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से उनके पीछे कोई मॉन्स्टर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि एक वाइट टाइगर होता है, जो कि देखने में पहले वाली से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जिसे देखने के बाद में जो यान जियाओ होता है वो भी हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो 5 फोल्ड वाइट टाइगर है, जिसकी अगर आंखों को देखकर कहा जाए तो ये एक म्यूटेंट टाइगर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो वो वाइट टाइगर होता है वो वहाँ पर जोर जोर से रोर करना शुरू कर देता है, जिसे देखने के बाद में जो गोल्डन नाइफ होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है तुम सभी लोग जो है वो जल्दी से यहाँ से निकलो, तब ये पावरफुल बीस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम लोग इसका सामना नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी यहाँ से भागने लगता है, और वहाँ से भागते हुए किंग वान से बोलता है कि किंग वान चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो किंग वान होती है उसे गोल्डन नाइफ की काफ़ी चिंता होने लगती है, और वो गोल्डन नाइफ से बोलती है कि गोल्डन नाइफ ये ठीक रहेगा ना। जो सुनकर हान जो होती है वो किंग वान के पास में आ जाती है, और वो किंग वान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि प्रिंसेस हमें यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो हम यहाँ पर सीनियर गोल्डन नाइफ के लिए बस बोझ ही बनेगी और वे हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो भी यहाँ से जाने लगती है, और वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है गोल्ड नाइफ तुम अपना ध्यान रखना।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो लो फैमिली के कैप्टन के ऊपर आ जाता है, जिसका पीछे एक मॉन्स्टर कर रहा होता है, जिसे बचते हुए वो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है कि डैमिट पिल को खाने के बाद में मेरी कल्टीवेशन के अंदर केवल एक ही लेवल का ब्रेक थ्रू हुआ, जिसका मैं ट्रांसलेट रियलम के केवल सेकंड लेवल पर पहुंचा हूँ। लेकिन जरा मेरी किस्मत तो देखो कितनी ज़्यादा ख़राब है, मेरे सामने यहाँ पर ट्रांसलेट रियलम के 5th लेवल का मॉन्स्टर जो है वो आ चुका है। आखिर में इस वुल्फ मॉन्स्टर का सामना जो है वो कैसे ही कर पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन जो होता है उसका ध्यान जो होता है वो वहाँ पर जो इविल मोनार्च होता है उसके ऊपर जाता है, और इविल मोनार्च को देखने के बाद में वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आओ जी जल्दी से मेरी मदद करो। जो सुनते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो अपनी छड़ी को उठाकर अटैक को करता है, और इविल मोनार्च का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को वहीं पर ही मार देता है, जिसे देखने के बाद में खुद लो फैमिली का कैप्टन भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो घबराते हुए बोलता है कि अगर इस वुल्फ की बात की जाए तो ये ट्रांसलेट रियलम के 5th लेवल पर था, लेकिन इसने तो केवल एक ही अटैक का इस्तेमाल कर इस वुल्फ को जान से मार दिया। और इतना बोलकर जो वो फैमिली का कैप्टन होता है वो इविल मोनार्च के पास में आते हुए उसे बोलता है कि जियाओ जी मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। जो सुनते के साथ ही जो इविल मोनार्च होता है वो उसे बोलता है कि मैं बस एक मॉर्टल हूँ जिसका नाम कि जियाओ जी है, लेकिन चूंकि यहाँ पर तुमने मेरी पावर को देख लिया है तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। असल में मेरा नाम जो है वो इविल मोनार्च है। जो सुनकर लो फैमिली का कैप्टन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जियाओ जी की स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है, अगर मैंने इसे यहाँ पर ख़त्म नहीं किया तो ये फ्यूचर में मेरी लो फैमिली के लिए ख़तरा बन सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो इविल मोनार्च होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी लो फैमिली के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ तो यहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही लो फैमिली का कैप्टन और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे माइंड को भी रीड कर सकता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान और उसके दोस्तों के ऊपर आ जाता है, जो कि एक वाइट टाइगर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर हमारी किस्मत ही इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों होनी थी। वहाँ पर कोल्ड नाइफ वाइट टाइगर से फाइट कर रहा था ताकि हम लोगों को भागने का टाइम मिल सके, लेकिन जरा देखो ये दूसरा वाइट टाइगर हमारे पीछे पड़ गया। जो सुनते के साथ ही जो यान जियाओ होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर मैं इकलौता ऐसा हूँ जिसकी कल्टीवेशन जो है वो ट्रांसलेट रियलम पर पहुँच चुकी है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें यहीं पर ही छोड़ देना चाहिए ताकि मैं यहाँ पर इस मॉन्स्टर को रोक सकूँ। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे साफ मना करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जानते हैं कि आप जो है उस मॉन्स्टर का ज़्यादा देर तक सामना जो है वो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो इसीलिए हम लोग जो है वो यहाँ पर आपको अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भागते हुए रुक जाता है, और वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि सभी लोग वहीं पर ही रुक जाओ। और किन्नान की इस बात को सुनकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वे रुकते हुए किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान क्या हुआ, कि तुम हमें रुकने के लिए क्यों बोल रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि हम लोग जो है वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वो इस क्लिफ के एंड पर पहुंच चुके हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद में उन लोगों के सामने रुक जाता है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। अभी तक जो वाइट टाइगर था वो हम लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था, लेकिन जैसे ही हम लोग जो थे वो इस क्लिफ के पास में आए तो जो वाइट टाइगर है वो हमारे पास में आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। क्या इसका मतलब ये है कि ये वाइट टाइगर जो है वो इस क्लिफ से डर रहा है। और किन्नान की इतना सोचते के साथ ही जो निंग होती है वो बोलती है कि जो ये स्पिरिट बीस्ट है ये आगे आने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन हम लोग जो है वो भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ खाई है और दूसरी तरफ वाइट टाइगर, तो क्या अब हम लोग जो है वो हमेशा के लिए यहाँ पर ट्रैप होकर रहने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कोल्ड नाइफ होता है वो भी अचानक से वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते के साथ ही उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, और खुश होते हुए बोलते हैं कि कोल्ड नाइफ फाइनली तुम आ गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कोल्ड नाइफ होता है उसके मुंह से अचानक से खून आने लगता है, जो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और वे उसे बोलते हैं कि सीनियर कोल्ड नाइफ आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर कोल्ड नाइफ जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मेरी फाइट जो थी वो 4 ठंडा टाइगरों से हुई थी, मैंने उन्हें मार तो दिया लेकिन मैं भी थोड़ा इंजर्ड हो चुका हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम लगेगा खुद को रिकवर करने में। लेकिन ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, यहाँ पर ये सारे के सारे रास्ते जो है वो इसी क्लिफ पर आ रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो किंग वान होती है वो भी हैरान हो जाती है, हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सारे रास्ते इसी क्लिफ पर आ रहे हैं। जो सुनकर कोल्ड नाइफ जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ सारे के सारे रास्ते जो है वो इसी क्लिफ पर आ रहे हैं, जो कि किसी मिरेकल से कम नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते हैं कि इस क्लिफ के नीचे क्या है, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ ब्लैक मिस्ट जो है वो फैली हुई है।
जो सुनते के साथ ही यान जियाओ जो होता है वो बोलता है कि अब हम लोग जो है वो यहाँ पर क्या करें। इस तरह से तो मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर ट्रैप होकर ही रह जाएंगे, क्योंकि हमारे सामने स्प्रिट बीस्ट है और वहीं दूसरी तरफ खाई है। क्या हम लोग जो है वो यहाँ पर खाई के अंदर जाएंगे। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो बोलता है कि यहाँ से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, हम लोगों को जो ट्रेजर है उसे ढूंढना होगा। अगर हम लोग जो है वो ट्रेजर को ढूंढ लेते हैं तो सीक्रेट रियलम से निकलने का जो एग्जिट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इस टाइम पर हम लोग तो यहाँ पर जो ये सीक्रेट रियलम है इसके बिल्कुल एंड पर पहुंच चुके हैं। तो फिर आखिर हम लोग जो है वो सीक्रेट ट्रेजर जो है वो कहाँ पर ढूंढे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर जो ये ब्लैक फॉग है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये कोई ना कोई अपने सीक्रेट को अपने अंदर दबा कर रखे हुए है। आखिर वो सीक्रेट क्या हो सकता है। और अब किन्नान को उस क्लिफ की तरफ ऐसे बढ़ता हुआ देखने के बाद में जो नहीं होती है वो भी थोड़ा घबराने लगती है। और वो घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान आखिर तुम क्या सोच रहे हो। और निंग के इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो अचानक से खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मुझे ये सब कुछ समझ में आ गया। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो बिना कुछ बोले सीधे जो वो क्लिफ होती है उसे नीचे की तरफ जंप को लगा देता है, जिसे देखने के बाद में जो निंग होती है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नान नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो। और निंग को ऐसे चिल्लाता हुआ देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो उसकी तरफ देखने लगते हैं और उसकी तरफ देखते हुए बोलते हैं कि निंग क्या हुआ। जो सुनकर निंग जो होती है वो भी क्लिफ की तरफ भागते हुए बोलती है कि किन्नान ने यहाँ से जंप लगा दी, मैं उसे बचाने के लिए जा रही हूँ। जो सुनकर किंग वान जो होती है वो चिल्लाते हुए लिवो हाव से बोलती है कि लिवो हाव जल्दी से निंग को रोको। जो सुनते के साथ ही लिवो हाव जो होता है वो आकर अचानक से निंग के हाथ को पकड़ लेता है। निंग के हाथ को पकड़ते हुए बोलता है कि निंग कोई भी बेवकूफ़पंती मत करो, हम नहीं जानते हैं कि जो किन्नान है उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा था और उसने यहाँ से क्यों जंप लगा दी। जो सुनकर अब जो निंग होती है वो भी थोड़ा सा शांत हो जाती है। और जो यान जियाओ होता है वो बोलता है कि आखिर जो किन्नान था वो क्या सोच रहा था, उसने यहाँ से जंप क्यों लगाया। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो निंग होती है वो रोने लगती है और वो रोते हुए बोलती है कि नहीं, जो किन्नान है उसे कुछ भी नहीं होगा, मुझे यकीन है कि वो सही सलामत होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि अभी भी वहाँ से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और वो नीचे की तरफ गिरते हुए जो गिनती होती है उसे कर रहा होता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि जो किन्नान होता है वो फाइनली ज़मीन पर पहुंच जाता है। और ज़मीन पर पहुंचने के बाद में जो किन्नान होता है वो बोलता है कि मुझे नीचे तक आने तक टोटल यहाँ पर 19 सेकंड का टाइम जो है वो लगा है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो इधर उधर देखने लगता है। इधर उधर देखते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, मैं बिल्कुल पूरी तरह से सही था। जो ट्रेजर है वो ऊपर कहीं पर भी मौजूद नहीं है, बल्कि वो जो ये क्लिफ है इसके अंदर ही कहीं पर ही छुपा हुआ है, जो कि मुझे ढूंढना होगा। और इतना बोलकर जैसे ही किन्नान आगे की तरफ बढ़ता है तो उसका पैर जो होता है वो एक स्केलेटन के ऊपर पड़ जाता है, जिसे देखने के बाद में जो किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये एक स्केलेटन है। और इतना बोलकर किन्नान उसके ऊपर लिखे हुए शब्द को पढ़ता है जो कि टैंग होता है, जिसे देखकर किन्नान अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब, आखिर ये स्केलेटन यहाँ पर क्यों आया। क्या इसका मतलब ये है कि जो ये स्केलेटन है इस पर्सन को भी यहाँ पर सेम यही थॉट आए थे जो कि मुझे आए थे। क्या इसे भी ऐसा लगा था कि यहाँ पर जो ट्रेजर है वो मौजूद है। और इतना बोलते ही अब जो किन्नान होता है वो इस स्केलेटन को वहाँ पर दफना देता है। और उसे दफनाने के बाद में बोलता है कि ठीक है कि सीनियर, मेरा नाम किन्नान है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी आत्मा को शांति मिले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो क्लिफ के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो निंग होती है वो अभी भी किन्नान को याद कर कर रो रही होती है। जो देखकर लिवो हाव जो होता है वो निंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि निंग, किन्नान ने यहाँ पर जंप लगाने से पहले क्या तुमसे कुछ बोला था, क्योंकि वो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बेवकूफ़ भरी हरकत कर सकता है। जो सुनकर निंग जो होती है वो रोते हुए उसे बोलती है कि किन्नान ने जिस टाइम पर जंप लगाया वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा था और उसने बोला कि जो ट्रेजर है वो ब्लैक मिस्ट के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो लिवो हाव होता है वो भी थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए बोलता है कि आखिर जो किन्नान है उसकी इस बात का मतलब क्या हो सकता है और आखिर उसने यहाँ से जंप क्यों लगाया होगा। और इतना बोलते के साथ ही जो लिवो हाव होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि किन्नान, सच में तुमने कमाल कर दिया, तुम्हारा माइंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, यहाँ पर तक कि इस चीज़ का अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा पाया जो कि तुमने लगा लिया। और इतना बोलकर लिवो हाव जो होता है वो निंग के पास में आते हुए उसे बोलता है कि निंग, मुझे एक चीज़ बताओ, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है। जो सुनकर निंग जो होती है वो भी उसे ओके बोल देती है। तभी जो लिवो हाव होता है वो उसके हाथ को पकड़कर आगे की तरफ भागते हुए बोलता है कि चलो तो फिर ठीक है, चलकर किन्नान को ढूंढते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिवो हाव होता है वो निंग के हाथ को पकड़कर सीधे वहाँ से नीचे की तरफ जंप को लगा देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और यान जियाओ चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तभी जो किंग वान होती है वो भी चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो चुका है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जिसे सुनने के बाद में किन्नान बोलता है कि आखिर ये किस तरह की आवाज़ें है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये आवाज़ें किसी और की नहीं बल्कि लिवो हाओ और निंग की होती है, जो कि चिल्लाते हुए नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं। और वे सीधे आते के साथ ही जो किन्नान होता है उसके ऊपर बहुत ही फनी तरह से गिर जाते हैं, जो देखकर किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जल्दी से मेरे ऊपर से उठ जाओ, इस तरह से तो तुम दोनों जो है वो यहाँ पर मुझे दबा कर ही मार दोगे। और किन्नान के इस बात को सुनने के बाद में वे दोनों जो होते हैं वो भी किन्नान के ऊपर से उठ जाते हैं, जिसके बाद में अब जो निंग होती है वो किन्नान के सामने आ जाती है। और वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलती है कि किन्नान आखिर तुमने यहाँ पर इस तरह से ऊपर से जंप क्यों लगाई थी, क्या तुम जानते भी हो कि तुम्हारी इस हरकत के कारण मैं कितना ज़्यादा डर गई थी। एक बार के लिए मुझे लगा कि शायद मैंने तुम्हें खो दिया। और इतना बोलकर जो निंग होती है वो वहाँ पर रोने लगती है, जो देखते के साथ ही किन्नान उसे अपने गले लगा लेता है। और उसे गले लगाते हुए वो हंसते हुए उसे बोलता है कि निंग मुझे माफ़ कर देना, मेरे कारण तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर आता। जो सुनकर निंग जो होती है वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और वो रोते हुए किन्नान से बोलती है कि मुझसे वादा करो कि तुम अगली बार ऐसा कभी भी नहीं करोगे। और उन दोनों की ऐसी निब्बे निब्बे वाली हरकतों को देखने के बाद में हम देखते हैं कि जो लिवो हाओ होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेता है, जिसके बाद में अब जो किन्नान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो चलकर यहाँ पर जो ट्रेजर है उसे ढूंढते हैं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि जो ट्रेजर है वो इसी बेस के बॉटम में मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि लेकिन किन्नान यहाँ पर चारों तरफ तो जो फॉग है वो फैला हुआ है, इवन तक कि हम लोग तो यहाँ पर रास्ते को भी नहीं देख पा रहे, तो फिर आखिर ट्रेजरों को कैसे ढूंढेंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि जो टीचर रुवयान थी उसने हमें सिखाया था कि हम किस तरह से जो स्पिरिट है उसे सेंस कर सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें उसका इस्तेमाल कर कर देखना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम लोग सेंस कर पाओगे, क्योंकि मैंने उस टेक्निक का इस्तेमाल कर जो ट्रेजर था उसे सेंस करने की कोशिश की थी, और यहाँ पर मेरे हिसाब से जो ट्रेजर है वो उस तरफ मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जो लिवो हाओ और जो निंग होते हैं वो दोनों भी उसे सेंस करने लगते हैं, जहाँ पर कि उन दोनों को सेंस हो जाता है। और जो लिवो हाओ होता है वो बोलता है कि मैं उसे सेंस कर पा रहा हूँ, तभी जो निंग होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि किन्नान तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी उसे सेंस कर पा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उन्हें इशारा करते हुए बोलता है कि ठीक है तो चलो फिर उस तरफ चलते हैं, मुझे यकीन है कि पक्का हमें वहाँ पर कुछ ना कुछ कीमती जो है वो ज़रूर मिलेगा। और इतना बोलते के साथ ही अब तीनों जो होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी जो निंग होती है वो सामने की तरफ देखकर थोड़ा घबराने लगती है और घबराते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान क्या सच में हमें वहाँ पर जाना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो आगे की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि हम लोगों को आगे की तरफ बढ़ना ही होगा, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के पास में यहाँ पर कोई भी दूसरी चॉइस नहीं है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए एक ओल्ड मैन के ऊपर आ जाता है, जो कि बोलता है कि मैं पिछले 10,000 सालों से इस जगह पर सील हूँ, और पिछले बीते 10,000 सालों में यहाँ पर इंसान तो दूर मैंने कोई डीमन तक भी नहीं देखा। बस हाँ कभी कभी मुझे यहाँ पर जो स्पिरिट मॉन्स्टर होते हैं वो देखने के लिए मिल जाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो ओल्ड मैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, यहाँ पर जरा देखो तो जो ह्यूमन है वो आ चुके हैं, कई इतने दिनों के बाद में फाइनली यहाँ पर कोई ह्यूमन आया है, तो आज मैं तुम लोगों के साथ में यहाँ पर खेलूँगा। तो इसीलिए चलो आप देखते हैं कि आखिर तुम लोग जो है वो कितने लंबे टाइम तक यहाँ पर जो मॉन्स्टरों की थर्ड वेव है उसके सामने टिक पाते हो। और अब उस ओल्ड मैन को इस तरह से हरकत करता हुआ देखने के बाद में जो किन्नान और उसके दोस्त होते हैं वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगते हैं। और उसे ऐसे देखने के बाद में जो निंग होती है वो किन्नान से बोलती है कि इस ओल्ड मैन की हरकतों को देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि इसके दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है। जो सुनकर किन्नान बहुत ही फनी तरह से बोलता है कि इसके दिमाग के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं बल्कि मुझे तो लगता है कि इसका पूरा दिमाग ही ख़राब है। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान की बात को सुन लेता है और वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बारे में ऐसा बोलने की। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर किन्नान, निंग और जो लिवो हाओ होता है उन तीनों को अपने सामने लेकर आ जाता है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उठते हुए उस ओल्ड मैन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि सीनियर हमें माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, क्योंकि हम लोग तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, आप जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करते रहो, हम लोग जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो सीधे आकर किन्नान के गाल के ऊपर जाकर एक रैपट मारता है और रैपट मारने के बाद में किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो कि तुम मुझे आसानी से यहाँ से बेवकूफ़ बनाकर चले जाओगे। तुम लोगों को कोई भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो मेरा फॉरबिडन ग्राउंड है उसके अंदर आ चुके हो, और चूँकि तुम मेरे फॉरबिडन ग्राउंड के अंदर आ चुके हो वो भी बिना मेरी परमिशन के, तो अब तुम लोग जो है वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जा सकते, तुम लोगों को यहाँ पर मरना होगा।
और उस ओल्ड मैन की इस बात को सुनते के साथ ही लिवो हाउ जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि डैम इट, ये ओल्ड मैन तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि नान हमें यहाँ से भागना होगा। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि लेकिन ये ओल्ड मैन जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आखिर हम लोग जो है वो इससे बचकर यहाँ पर कैसे भाग पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों के पास में कोई भी भागने का चांस है। जो सुनते के साथ ही लिवो हाउ जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तो किन्नान फिर हम लोग जो है वो क्या करें, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर रुके तो बस हम लोग मारे ही जाने वाले हैं, तो क्या तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पर रुककर बस अपनी मौत का इंतज़ार करें। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उस ओल्ड मैन की बातों को याद करते हुए बोलता है कि 1 मिनट रुको, इस ओल्ड मैन ने कहा था कि ये पिछले 10,000 सालों से इस जगह पर बंद है, 10,000 साल। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान के दिमाग के अंदर एक आइडिया आता है और जो किन्नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ 1 मिनट के लिए बाहर आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर की सोल होती है वो बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए मास्टर किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, आखिर तुमने मुझे बाहर क्यों बुलाया है, क्योंकि इस टाइम पर मैं मेडिटेट कर रहा था। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मास्टर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि मास्टर माफ़ कर देना कि मुझे आपको ऐसे बुलाना पड़ा, लेकिन हम लोग जो है वो यहाँ पर छोटी सी प्रॉब्लम के अंदर है और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम जो है वो शायद आपसे रिलेटेड है। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर होता है वो भी वो ओल्ड मैन जो होता है उसके ओल्ड मैन की तरफ देखने लगता है और अब जैसे ही उस ओल्ड मैन का ध्यान जो होता है वो मास्टर के ऊपर जाता है तो वो भी हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो होली सोड के इन जाओगे ना। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर होता है वो भी उस ओल्ड मैन को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए मास्टर उसे बोलता है कि 1 मिनट, तुम तो डैन जू हो ना। और इतना बोलते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हुए बोलते हैं कि ब्रदर, मैंने नहीं सोचा था कि हम लोग जो है वो इतने लंबे टाइम के बाद में दोबारा से यहाँ पर मिल जाएंगे। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि 10,000 साल बीत चुके हैं, आखिर किसने ये सोचा था कि 10,000 साल बाद जो है वो हम लोग यहाँ पर मिलेंगे, सच में ये चीज़ किसी मिरेकल से कम नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो वो ओल्ड मैन होता है वो भी रोते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, 10,000 साल बीत चुके हैं जिस टाइम पर हम उस डेविल के साथ में हेल्पलेस माउंटेन के ऊपर फाइट कर रहे थे, जहाँ पर कि हमें अपनी लाइफ को भी पे करना पड़ा। मैं तो इस चीज़ को कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि 10,000 साल बीत जाने के बाद में हम लोग जो है वो दोनों एक दूसरे से इस तरह इस हालत में मिलेंगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो किन्नान से बोलते हैं कि किन्नान जल्दी से यहाँ पर आओ, ये तुम्हारे ग्रेट सीनियर डैन जू है, तो आकर इन्हें ग्रीट करो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी उस डैनजू के सामने आ जाता है और डैनजू के सामने आते हुए बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम किन्नान है, प्लीज़ मेरी ग्रीटिंग को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जैसा कि हमें पता होता है कि जो मास्टर होते हैं वो निंग या फिर जो लिवो हाउ होता है उन दोनों को ही नज़र नहीं आ रहे होते, जिस कारण उन दोनों को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। वे दोनों जो होते हैं वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलते हैं कि आखिर किन्नान यहाँ पर क्या कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे से आखिर हवा में किससे बात कर रहे हैं, यहाँ पर हो क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो डैनजू होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई यहाँ पर यंग लोगों को देखने के बाद में कि यंग लोग जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो गए हैं। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो किन्नान का इंट्रोडक्शन कराते हुए उसको बताता है कि ये मेरा ग्रेट ग्रैंड सन है जिसका नाम कि किन्नान है, और सच बताओ तो इसका टैलेंट इतना ज़्यादा अच्छा है कि मैं खुद इसके टैलेंट को वैल्यू देता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डैन जो होता है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगता है और किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ये इसकी जो चीज़ें है वो इतनी भी बुरी नहीं है, क्योंकि इसने किन फैमिली को इनहेरिट किया है और उसी के साथ में इसके पास में असुरा ब्लड लाइन भी है और साथ ही में ये पिल का एक एल्केमिस्ट भी है। तुमने सही कहा, इस बच्चे का टैलेंट काफ़ी अच्छा है। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला था, ये काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। जो सुनने के बाद में डैन जो भी हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो मास्टर से बोलता है कि मास्टर, इस टाइम पर आप अपनी स्पिरिट स्टेट के अंदर हो, जिस कारण निंग और जो लिवो हाउ है वो दोनों ही आपको नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो सीनियर डैन जो है आखिर उन्होंने आपको कैसे देख लिया। जो सुनकर डैन जो होता है वो उसको बताता है कि ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम दोनों यहाँ पर स्पिरिट स्टेट के अंदर है और जो स्पिरिट होती है वो एक दूसरे को देख सकती है। लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर इस जगह पर कैद हूँ तो लिंग जी की पावर के कारण यहाँ पर लिविंग लोग जो है वो भी मुझे देख सकते हैं। लेकिन चूंकि जो तुम्हारे मास्टर है वो यहाँ पर कैद नहीं है तो इसीलिए जो लिविंग पर्सन है वो इन्हें नहीं देख पा रही है। जो सुनता के साथ ही जो कि नान होता है वो मास्टर से बोलता है कि तो मास्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे कि आप इन लोगों को नज़र आ सकते हो, क्योंकि ये लोग दोनों ही बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड भी है, तो इसीलिए इन लोगों के ऊपर मैं यकीन कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही मास्टर जो होता है वो बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो फिर मैं इन लोगों के कन्फ्यूजन को दूर कर देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो उन लोगों के सामने अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में जो निंग और जो लिवो हाउ होते हैं वो दोनों भी हंसने लगते हैं। और लिवो हाउ हंसते हुए बोलता है कि सब फाइनली अब सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही है। तभी जो निंग होती है वो भी बोलती है कि अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो किन्नान था वो अकेले ही हवा में बातें क्यों करता रहता था, इसका मतलब वे इन सीनियर से बात किया करता था।
लेकिन सीनियर मैं इस चीज़ को जानने के लिए अब बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो रही हूँ कि आखिर ऐसा 10,000 साल पहले क्या हुआ था कि आपके जैसे दो पावरफुल सीनियर जो थे वो भी उस टाइम पर मारे गए थे। जो सुनकर मास्टर जो होते हैं वो उन लोगों से बोलते हैं कि ये स्टोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं तुम लोगों को ये स्टोरी जो है वो सुनाता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मास्टर होते हैं वो अब उन्हें स्टोरी को बताने लगते हैं और उनसे बताते हैं कि 10,000 साल पहले इविल गॉड जो था वो अर्थ पर आया था, जिसने कि चारों तरफ डिस्ट्रक्शन मचाना स्टार्ट कर दिया, जिस कारण बहुत सारे लोग जो थे वो मारे गए और बहुत सारे लोग उसका पार्ट बन गए। और उस टाइम पर इस दुनिया की हालत ऐसी हो चुकी थी कि बस चारों ही तरफ तबाही ही तबाही थी, चारों तरफ यहाँ पर लोगों की लाशें पड़ी हुई नजर आती थी। और अब मास्टर के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।